My hello to all divine soul. Welcome in this little divine world. I think you will enjoy this story with some learning and help to your near and dear, so please like, subscribe and share. With thanks. आज की कहानी। बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी उसके घर नहीं गया। होली, दीपावली, भैया दूज पर कभी 2 मम्मी पापा जाते हैं। मेरी पत्नी एक दिन मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर के हाल बिगाड़ कर रख देते हैं। खर्च डबल हो जाता है और तुम्हारी माँ हमसे छुपा कर कभी उसको साबुन की पेटी देती है, कभी कपड़े, कभी सर्फ के डब्बे और कभी कभी तो चावल का थैला भर देती है। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई कैरात सेंटर नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से कर्ज पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी। उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से गुस्से में कह रहा था, माँ बहन को बोलो कि यहाँ भैया दूज पर आया करे बस। और ये जो आप साबुन, सर्फ और चावल का थैला भर कर देती हैं ना, उसको बंद करें। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने मेरी सारी बातें सुन ली थी। बहन कुछ ना बोली। 4 बज रहे थे। अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ आओ। मैंने झूठे मुंह कहा, रह लेती कुछ दिन और, लेकिन वह मुस्कुराई नहीं। भाई बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली है। फिर जब हम दोनों भाइयों में जमीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार किया, भाई मैं अपनी जमीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी। वह खामोश थी, कुछ ना बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक होता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी। वह बेचारी खामोश रही। बड़ा भाई अलग हो गया कुछ वक्त बाद। मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई। मेरे पास उसके इलाज करवाने के पैसे नहीं थे। मैं बहुत परेशान था। 1 लाख रुपया कर्ज भी ले लिया था। मैं बहुत परेशान था। कमरे में अकेला बैठा अपने हालात पर रो रहा था। उस वक्त वही बहन घर आ गई। मैंने गुस्से से बोला, अब ये आ गई है मनहूस। मैंने बीवी को कहा, कुछ तैयार करो बहन के लिए, तो बीवी मेरी पास आ गई। कोई जरूरत नहीं कुछ भी पकाने की इसके लिए। फिर 1 घंटे बाद बहन मेरे पास आई, भाई परेशान हो? बहन ने मेरे सर पर हाथ फेरा, बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब हुई, अपने पर्स से सोने की कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखे और आहिस्ता से बोली, पागल तू ऐसे ही परेशान होता है, ये कंगन बेचकर अपना कर्जा उतार कर बेटे का इलाज करवा। शक्ल तो देख जरा, क्या हालत बना रखी तुमने। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वह आहिस्ता से बोली, किसी को ना बताना कि कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम है। मेरे माथे को चूमा और 1000 रुपए मुझे दिया, जो 100-50 के नोट थे, शायद उसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली, बच्चों को कुछ खाने के लिए ला देना, परेशान ना हुआ कर। जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पे रखा, देख तेरे बाल सफेद हो गए। वह जल्दी से जाने लगी। उसके पैरों की तरफ मैं देखा, टूटी हुई जूती पहनी थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ रखी थी। जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़ कर आती। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं, और बहनें भाइयों का जरा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह हाथ में कंगन पकड़े जोर से रो रहा था। उसके साथ मेरी आंखें भी नम थी। अपने घर में भगवान जाने कितने दुख सह रही होती हैं। कुछ लम्हा बहनों के पास बैठकर हाल पूछ लिया करें, शायद उनके चेहरे पे कुछ लम्हों के लिए एक सुकून आ जाए। बहनें माँ का रूप होती हैं। आजकल भाई अपनी बहनों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं ये बताने की जरूरत ही नहीं है।
और रही बात भाभीियों की तो पूछिए ही मत, उनका व्यवहार अपनी नंद के प्रति कितना अच्छा होता है सभी जानते हैं। लगभग 2% से 3% ही कोई ऐसा भाई होंगे जो अपनी बहनों का अच्छे से ख्याल रखते होंगे या भाभीियों का व्यवहार ननद के साथ अच्छा होगा। अपनी बहन आए तो कोई बात नहीं, और जब पति की बहन आए तो मुसीबत आ जाती है। ऐसी सोच है हमारे समाज के अंदर लोगों की। आइए आज से हम सब मिलकर प्रण लें कि हम अपने बहनों का दिल कभी नहीं दुखाएंगे, उन्हें हमेशा घर बुलाएंगे, उनका मान सम्मान करेंगे। कभी कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे उनके दिल को ठेस पहुंचे। बहन के घर आने से घर में रौनक आ जाती है। बहनें मां का रूप होती हैं। ये पूजनीय हैं। आइए हम सब मिलकर इनका सम्मान करें और अपना सुख दुख इनके साथ बांटें। इसी प्रकार भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए और आशीर्वाद बनाए रखिए। आज लेके आया हूँ एक आम समस्या, हाई ब्लड प्रेशर। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है और सिर दर्द हो रहा हो तो मैं एक बहुत ही अनोखा उपाय बता रहा हूँ जो कि देखने और सुनने में बड़ा ही अजीब लगेगा, लेकिन इसके फायदे, इसका अनुभव आपके सामने ला रहा हूँ। इसके लिए न आपको कुछ खरीदना है, न ही कुछ बनाना है, और न ही कुछ पकाना है, और न ही एक पैसा का खर्च है, और न कुछ नुकसान। इतना आसान है। इसे केवल लिखना है। इसे केवल अपनी लेफ्ट हैंड पर कहीं भी ब्लू कलर से लिखना है और नियमित लिखना है। आप पाएंगे कि धीरे धीरे आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा, और वह है 54,721। इसे ही लिखना है और नियमित तरीके से लिखना है। साथ में बाएं हाथ की बड़ी उंगली के नाखून के जड़ में बीच बीच में 30 से 40 सेकंड का प्रेशर देना है, और इसके बारे में अपना अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में देवें। हालांकि मैं किसी चीज का दावा नहीं करता हूँ, ये तो बस मैं अपने प्रयोग और अनुभव के आधार पर रख रहा हूँ। समझ में आए तो ठीक, वरना फॉरगेट इट। इसी प्रकार के उपचार पद्धति के लिए जुड़े रहें और कमेंट करते रहे। धन्यवाद। स्वस्थ रहें और मस्त रहे और मुस्कुराहट बनी रहे। इसी शुभ कामनाओं के साथ धन्यवाद।